अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बेसिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको मैथ के साथ ताल्लुक़ रखते हुए गूगल शीट का जो लेक्चर 5 है मैं समझाऊंगा कि बेसिक किस तरीके से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। और फिर हम बात करेंगे रो और कॉलम इंसर्ट की कि अगर आपको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं पर भी चाहिए तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो बेसिक अप्रोच हमारे पास है वो हमारे पास प्लस ऑपरेटर है। बेसिक बिल्कुल देखें, मैं 12 और 12 को आपस में अगर ऐड करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। पहले हमारे पास A1 और B1 डेटा मौजूद है, इक्वलिटी का साइन आप डाल देंगे, 12 को लिखेंगे और प्लस करवा देंगे 12 में। बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। अब आपने जब इस तरीके से लिख दिया A1 और B1 है तो आप क्या करेंगे, A1 ऐड कर दें U1 के अंदर और एंटर प्रेस करें तो आपके पास अब रिज़ल्ट ऐसे आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, जिस वक्त आप वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। देख लिया आपने, ये फ़ायदा है इसका। अच्छा, दो तरीक़ों से तो हमने बेसिक बातें कर ली। अब तीसरे तरीके से अगर फार्मूला साइन खुल गया, राउंड ब्रैकेट खोलने के बाद बिल्कुल जो बेसिक अप्रोच है, या तो वैल्यू डाल दें ऐसे करके ऐसे, या तो फिर आप एड्रेस डाल दें। एड्रेस जिस वक्त आप डालेंगे तो इसका मतलब है आप सेलेक्ट फंक्शन को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके पास 4 अप्रोचेस आ चुकी हैं। अब अगर इन नंबरों को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो इक्वलिटी का साइन डालिए। नॉर्मल हम मैथ में करते थे, बड़े नंबर को छोटे से माइनस कर देते थे इस तरीके से, तो आंसर हमारे पास आ जाता था एंटर प्रेस करने के बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। अब अगर माइनस फंक्शन में लगाऊँ, ठीक है, इक्वलिटी का साइन हमेशा लगा रहेगा US। ठीक है, माइनस का मैंने फंक्शन लगा लिया। अब बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू ले के मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी तो मेरे पास तब भी आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको एड्रेस के हवाले से लिखूँ, ठीक है, अब इसमें आपको B1 पहले लिखना होगा और A1 बाद में, तब जाके आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आपको सेल फंक्शन के साथ भी मैंने बता दिया, फार्मूला फंक्शन दोनों को कंबाइन करके भी उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास बेसिक अप्रोच, इक्वलिटी का साइन डाला, 90 लिख दिया, स्टेरिक डाल दिया और ये कर दिया तो आपके पास बेसिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब A1 को आप मल्टीप्लाई करवा दें B1 के साथ तब भी हो सकते, वैल्यू की जगह एड्रेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें फंक्शन मैं लगाना चाहूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद आप ये काम करेंगे और 60 कर देंगे तो आंसर फिर ही वही आएगा। अब आपने एड्रेस डालना है, मतलब अप्रोच नंबर 4 की जानिब से हम बढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब, B1 2 नहीं B1 फिर इस तरीके से आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये थी बेसिक अप्रोच। इस तरह हो कि मैं यहाँ से, अब आप इंसर्ट के हवाले से सीख लें। 1 जल्दी में आपसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। इस तरीके से आपने लिखा, अब आप चाहते हैं कि यहाँ एक ऊपर रो आ जाए, क्योंकि आपने 2 लिखा नहीं, इंसर्ट पे चले जाएं, रोज़ में चले जाएं, इंसर्ट 1 करें और 2 लिख दें। ये बिल्कुल इस तरीके से है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 52 और 53। अब मुझे 51 पहले लिखना था। ठीक है, ये मेरे पास जगह है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए चले यहाँ मैं 50 लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब 52 से पहले 51 आना चाहिए और मैंने 2 लिख दिया। इंसर्ट पे जाएं, कॉलम में चले जाएं, लेफ़्ट साइड पे करें तो आपके पास एक इंसर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक अप्रोच की सिर्फ आपको ऑपरेटर्स के हवाले से समझाया, रो और कॉलम इंसर्ट करने के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद फार्मूला और फंक्शन को स्टडी करेंगे और आपको थोड़ा सा एडवांस चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल एडवांस नहीं होगी, ज़रा नॉर्मल सी होगी, लेकिन अगले जो कुछ लेक्चर होने वाले हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और मज़ेदार